प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम कहें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में भाई इसको एपी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? एपी। ठीक है। कुछ सवालों में आपसे वो समांतर श्रेणी नहीं कहेगा, वो कहेगा कि एपी ज्ञात कीजिए, या एपी का प्रथम पद ये है, दूसरा पद ये है। इस तरीके से आपको एपी कह के देगा सवाल। तो एपी से जो है ना विचलना नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणियां। ठीक हो गए यहाँ तक। अब सबसे पहले बात आ गई कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है? देखो, समांतर श्रेणी की आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। संख्याओं का ऐसा निश्चित क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें कोई निश्चित संख्या जुड़ रही हो या कोई निश्चित संख्या घट रही। ठीक है भाई। संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें कोई निश्चित संख्या जुड़ रही हो या कोई संख्या घट रही हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, देखिए यहाँ, जैसे भाई यहाँ देखेंगे एक बार, मान लीजिए पहली संख्या है 2, फिर है 4, 6, 8, 10 डैश डैश। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, देखो एक बार, 5, फिर 10, 15, 20 डैश डैश। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा, देखो, -1, -3, इस तरीके से। कोई भी संख्या है, यदि कोई निश्चित संख्या उसमें जुड़ रही हो या घट रही हो। ठीक है। मान लीजिए आपकी पहली संख्या है 10, फिर 8, फिर 6, 4, इस तरीके से। तो जब कोई निश्चित संख्या जुड़ रही होगी या घट रही होगी तो हम उन्हें कहेंगे एपी। क्या कहेंगे भाई? यानी कि समांतर श्रेणी। इसकी पहचान हो रही है यहाँ से। अब भाई ये तो हम देख के पहचान कर रहे हैं, केवल देख के कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो दो बढ़ रही है, भाई 2 बढ़ रही है, 2 हर जगह कितना बढ़ रहा है? 2। ठीक है। यहाँ पे 5 बढ़ रही, करें ना आप पहचान। यहाँ पे कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे, यहाँ 2 घट रहे, और -1 में से कितने घट रहे? 2 घट रही। तो आपके -3 होंगे, फिर 2 घट रहे, फिर 2 घट रहे, इस तरीके से घटते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 2 घट रही, 2 घट रही, तो हमें दिखाई दे रहा। लेकिन बार दफा ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसा क्रम होगा जो हमें जो है ना सीधे सीधे दिखाई नहीं देगा। वो निकाल के पता करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और सबसे पहले इस चैप्टर में सवाल यही बने कि बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जब भी समांतर श्रेणी है या नहीं है उसके बारे में पता करना हो तो हम क्या करेंगे, सुनो। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझो पहले। जो हमारा सबसे पहले श्रेणी हमें दे रखी, कोई भी श्रेणी है। अब हमें ये पता है समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर का मतलब वो समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर, यानी कि जब पदों में समान अंतर हो आपस में, ठीक है, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब हमें श्रेणी तो दे रखी, श्रेणी है, श्रेणी यानी कोई क्रम तो है हमारे पास, लेकिन ये नहीं पता समांतर है या नहीं है। अब वो देखना हमें। तो आप क्या करेंगे? सबसे जो पहला पद है, सबसे पहला पद, उसे आप कहते हैं T1। क्या कहेंगे भाई? जो दूसरा पद है उसे आप कहेंगे T2। तीसरे पद को आप कहेंगे T3 और T4। इसी तरीके से मान लीजिए सबसे लास्ट में कोई n संख्या है, भाई सबसे लास्ट में कोई n संख्या है, तो आप उसे लास्ट वाले पद को क्या कहेंगे? Tn। भाई n वाला पद कहेंगे? नहीं कहेंगे, nवा पद। ठीक है। यानी कि भाई 10वां पद है, 20वां पद है, कुछ भी हो सकता है। तो Tn पहला पद है तो पहला लिख रखा है, यहाँ दूसरा है तो दूसरा लिख रखा है। यदि हमें nवा पद निकालना है तो आप उसे क्या लिखेंगे? Tn लिखेंगे, यानी कि nवा पद। अब टी से ही क्यों प्रकट कर रहे भाई? देखो हिंदी में बोल रहे हैं हम पद। क्या बोल रहे हैं? पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन अंग्रेजी में हम बोल रहे टी। तो टी का मतलब होता है टर्म। क्या हो गई? टर्म। टर्म का जो है ना हिंदी अनुवाद पद है, तो अंग्रेजी में हम टर्म बोल रहे हैं, इसलिए टी से प्रकट करते हैं पद को। किससे प्रकट करते हैं भाई? टी से प्रकट करते हैं। समझ में आई बात यहाँ से? अब इसलिए हम पद ना लिख के हम क्या लिखते हैं? T1, T2, T3, T4, ये इस तरीके से पद है। समझ में आ गए? यदि कहीं पर आपका लिख रहा होगा कि T1 या T2 तो आप समझ जाइए ये दूसरा पद है। T3 लिख रहा था, तीसरा पद है। समझ गए यहाँ से भी? इतनी बात आई समझ में? इसके बाद अब भाई जो इनके, देखो एक पहली बात तो ये कि इन्हें हम कहेंगे क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहचान हमने कर ली। दूसरी बात ये है इसमें देखो डी। क्या हो? डी। डी को हम हिंदी में बोल रहे हैं भाई सार्वंतर। क्या बोल रहे हैं? इनका डिफरेंस है भाई। क्या है? डिफरेंस है इनमें, यानी कि इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, उसे हम बोल लेंगे डी। क्या बोल लेंगे उसे? स्मॉल डी से प्रकट करते हैं। कहीं से?
स्मॉल डी से, कैपिटल डी से नहीं दी, स्मॉल डी से। अब स्मॉल डी से प्रकट करने के लिए डी निकलेगा कैसे, वो देखिए, जब भी आपको डी निकालना हो तो आप अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, अगले पद में से पिछला पद। कैसे, इसका सूत्र है हमारे पास टी एन माइनस 1। इसका मतलब समझो भाई, इसका मतलब क्या है, टी एन माइनस 1, यानी कि यदि कोई एनवा पद है, एनवे पद की जगह आप समझ लो, मान लो 10वां पद है कोई, क्या है भाई, एन की जगह 10 रख दिया मैंने, ये 10वां पद है, तो 10वें पद में से आपको कौन सा पद घटाना पड़ेगा बताओ, 10 माइनस 1, 9वां हो गया नहीं हो गया भाई, 10 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे, 9 ही तो बचेंगे, तो यहाँ 9 लिखा हुआ आएगा या नहीं, तो अगला पद तो 10 है और पिछला पद क्या है, 9 है, तो 10वें पद में से आपको कौन सा पद घटाना, 9वां पद, समझ रहे। इसी तरीके से मान लीजिए आप दूसरे पद में से कौन सा पद घटाओगे, पहला पद घटाओगे नहीं घटाओगे, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। आ रही है वाली बात समझ में, इधर भी आ रही है बात समझ में, मैंने क्या कहा, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, अगले पद में से पिछला पद। यदि आपके याद भी ना रहे, लेकिन एक बार समझने की है बात भाई, सूत्र तो हमारा यही है, लेकिन हम फिर आगे ये करेंगे ऐसे। सूत्र ये है कि यदि हम टी एन का मान रख रहे हैं, यहाँ किसका रख रहे हैं, टी एन का, तो जब हम घटावेंगे वो लिखेंगे टी एन माइनस 1 का मान, यानी कि यदि ये 10वां पद है तो यहाँ कितना पद आएगा, 9वां पद आएगा, यदि यहाँ छठा पद है तो यहाँ 5वां पद आएगा, यहाँ चौथा है तो यहाँ तीसरा आएगा, यहाँ दूसरा पद है तो यहाँ कितना आएगा, पहला पद आएगा। ठीक है, अब पहला पद नहीं लिख सकते हम, इनका मान पहला नहीं रख सकते, क्योंकि भाई टी जीरो का मान थोड़ा ही है हमारे पास, जीरो वाला पद थोड़ा ही होगा कोई हमारे पास, तो आपको हमेशा अगले पद में से पिछला, अगले पद में से पिछला, अगले पद में से पिछला पद घटाना है, तो किसका मान निकल कर आएगा, डी का मान निकल कर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई डी का, इसी की वजह से हमारा ये समांतर श्रेणी बने, समझ में आ रही बात, तो डी हमारे याद होना चाहिए। केवल क्वेश्चन में इतना भी पूछ लेगा तुम्हारे से कि समांतर श्रेणी का डी बताइए क्या होगा, या सार्वांतर क्या होगा, क्या कहेगा आपसे कि सार्वांतर क्या है, 1 नंबर में पूछ रहे हैं सवाल को। ठीक है, तो केवल यदि आपको पता होगा डी कैसे निकालना, अगले पद में से पिछला पद कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं है, सुनो, जरूरी नहीं है आप इसी में से ये वाला घटाओ, आप इसमें से ही घटा लो, इसमें से ही घटा लो, ठीक है, अगले में से बस पिछले वाला घटाना है, समझ गए, तो मान निकल के आ जाएगा डी का, डी निकल गया भाई। कौन बोला भाई, बताओ, हाँ बोलो, देखो मेहमान से आ रहे थोड़े बहुत की वजह से आ रहा। देखो इसके बाद, अब इसके बाद भाई जब हमारे पास डी का मान निकल के आ गया, डी का मान निकल गया, तो हमारे पास ए का मान, एक चाहिए हमें ए का मान, देखो ए किसे क्या है, सुनो ध्यान से, जो सबसे पहला पद होगा, सबसे पहला पद क्या होगा, सबसे पहला पद उसे हम कहते हैं ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए को हम कहेंगे प्रथम पद, क्या कहेंगे भाई, स्मॉल ए को हम कहेंगे प्रथम पद, सबसे पहले पद को हम ए से प्रकट करते हैं, किससे, ए से। अब यदि हमें देखो हमारे पास ये 4 पद तो दे रखे हैं इस श्रेणी के, इस समांतर श्रेणी के 4 पद तो हमें दे रखे, हमें निकालना हो इसका 5वां पद, 6वां पद, 10वां पद, ये पद निकालने हो, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है, आप यहाँ देखेंगे, यदि हमें एनवा पद निकालना हो, टी एन, एन वाई तो लिखेंगे भाई, एन की जगह आपको 10वां निकालना तो आप यहाँ 10 रख देंगे, टी 10, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास सूत्र है भाई। यदि आपको टी एन यानी कि एनवा पद निकालना हो, कौन सा पद, एनवा पद, तो आप लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू एन जो है ना, मान लीजिए 10वां पद आप निकाल रहे, तो यहाँ भी एन का मान 10 ही रखना है, क्या रखना है, यदि आप यहाँ टी 10 रख रहे हैं, टी 10 तो यहाँ भी 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे इस चीज को भी, तो ये वाला सूत्र आपका लगेगा। इसमें क्या क्या है सुनो, ए क्या है, प्रथम पद है मैंने लिखवाया, ए क्या है, सबसे पहला जो श्रेणी का पद होगा वो ए का मान होगा, समझ गए। डी क्या है, डी है सार्वांतर, डी क्या है, सार्वांतर, डी जब भी आप निकाल लेंगे तो आप लिखेंगे टी एन माइनस 1, यानी कि टी 2 माइनस टी 1, टी 3 माइनस टी 2, टी 4 माइनस टी 3, इस तरीके से डी का मान निकाल देंगे। डी क्या है, सार्वांतर, डी क्या है, सार्वांतर, यहां लिख लो सारे, जहां टी एन बराबर क्या है, एनवा पद, एनवा, ए बराबर क्या है, प्रथम पद, किसका, श्रेणी का भाई, और आपके पास फिर क्या है, एन, खाली एन लिख रहा ना भाई यहाँ, तो एन है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या, और डी क्या है, सार्वांतर। ठीक है भाई, ये चीजें आप लिख लेंगे यहाँ से। इसी के साथ यदि हमें अंतिम तरफ से
यानी कि अंतिम पद दे रखा हो श्रेणी का, सबसे लास्ट वाला पद दे रखा हो, तो इसी में सूत्र हम टी एन की जगह क्या रख ले, एल रख लेते हैं भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि आप एल रख देंगे यहाँ पे। समझ में आई बात यहाँ से? बस फर्क कुछ नहीं है, ये का यही है नीचे, बस टी एन की जगह क्या रख दोगे, एल, जब एल दे रखा होगा तुम्हें। समझ गए यहाँ तक? अब भाई सुनो, जब हमें एनवा पद निकालना होगा, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, तो ये वाला सूत्र लगावेंगे। जब आप अंतिम पद दे रखा होगा और भाई आपसे ये पूछ ले कि भाई ए का मान बताओ, डी का बताओ या एन का बताओ, तो आप ये वाला सूत्र लगावेंगे। समझ गए? एक और बात थोड़ी समझ लेंगे इसी में ही भाई, सुनो एक बात और देख लेंगे यहाँ थोड़ी सी। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा वो कि भाई बताओ इसमें ये जो हमारी श्रेणी है, इसमें ये बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए आप 2 बार डी निकाल लेंगे, कम से कम कितनी बार, 2 बार डी निकाल लेंगे। देखो जैसे मान लीजिए यही है हमारे पास श्रेणी एक, तो सबसे पहली मान लो आप सबसे पहली है, तो आप एक बार डी निकाल लेंगे। डी सार्वांतर बराबर होता है क्या, T2 माइनस T1। भाई अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, तो डी बराबर T2 कितना है 4, 4 माइनस 2, तो कितना आया 2। एक बार तो डी का मान 2 आया, फिर लिखेंगे आप पुनः डी बराबर, अब की बार निकाल लेंगे आप T3 माइनस T2। भाई तीसरे में से घटाओगे दूसरा पद, तो डी बराबर कितना, T3 का मान है 6 माइनस 4, तो डी बराबर कितना। अब देखो डी का मान 2 ही आ रहा, दोनों बार डी का मान कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो आप लिखेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर है, चूंकि सार्वांतर क्या है, बराबर है, इसलिए यह हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, यदि अलग अलग आया तो आप कहेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए आप यहाँ से? इसी में इस आगे ये भी पूछेगा कि इसका फिर आप ए का मान यानी कि प्रथम पद और सार्वांतर बताओ, तो प्रथम पद क्या होगा, 2 होगा इसका प्रथम पद, ए का मान, और सार्वांतर कितना आ रहा हमारा 2 आ रहा, 2 बता देंगे आप, सार्वांतर 2 है। और इसी में फिर आगे यहाँ तक तो समझ में आएगी तुम्हारे इतनी, एक बार कुछ नोट करना हो तो करिए एक बार यहाँ से, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आप देखें आपको T1 निकालना हो, क्या निकालना हो, यानी कि पहला पद निकालना हो, कौन सा पद, किसी भी श्रेणी का यदि आपको पहला पद निकालना है यानी कि T1 निकालना है, क्या निकालना, T1। तो T1 बराबर, आप ये सूत्र रखेंगे नहीं रखेंगे भाई, इसी से मान निकाल ले हम, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हमने मान रखा देखो TN की जगह T1 रख दिया। nवा पद का मतलब भाई पहला पद निकाल लेना, हम T1 रखेंगे यहाँ, और बराबर ए का मान अभी हमें नहीं पता क्या है, फिर प्लस इस एन की जगह पे कितना रखोगे, ए कितना रखोगे, मैंने कहा था पदों की संख्या जितना जोन सा आप निकाल रहे पहला पद, तो 1 रखा आपने, 1 माइनस 1 और गुणा डी, ये इधर रखोगे। बताओ यहाँ से ध्यान दो एक बार, सुन लो पहले मुझे, सुन लो यहाँ। अब T1 क्या बात है बता मुझे भाई, समझ में ना आवे तो उसके बाद मैं दोबारा बता दूं, एक बार समझ तो पहले। अच्छा कुछ नहीं कहा तो सुन के रहे, ज्यादा प्यास लग रही है पानी की बोतल, पढ़ा में रहा तू पढ़ा रहा यहाँ पे। देखिए T1 बराबर ए प्लस ए, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0, और गुणा डी, तो T1 बराबर ए प्लस, देखो 0 के साथ गुणा करेंगे डी की तो क्या आएगा 0, तो ए प्लस 0 का मतलब केवल ए है या नहीं है, तो केवल ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। T1 का मान कितना आया ए। एक बात तो यहाँ से, जब हमें पहला पद निकालना हो किसी भी श्रेणी का तो हम केवल T1 के बराबर ए रख सकते हैं, तो वो पहला पद निकल के आ जाए। ठीक है, उसके बाद T2, अब की बार ए की जगह देखो ए तो ए रखे हैं हम, एन की जगह 2 रखा, तो एन की जगह 2 ही रखना है वहां भी, ए प्लस एन के स्थान पे 2 माइनस 1 और गुणा डी, ए प्लस 2 में से 1 गया और गुणा डी, तो कितना आया ए प्लस डी एकम डी, तो T2 का मान कितना आया भाई, ए प्लस डी आ रहा है यहां से। इसके बाद T3 निकाल लेंगे, ए प्लस, अब की बार इनके स्थान पे 3 रखना है, 3 माइनस 1 और गुणा में डी, तो T3 बराबर ए प्लस 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 2 की गुणा डी में करेंगे तो 2 डी आया। एक और देखेंगे T4, ए प्लस, अब के बाद इनके स्थान पे 4 रखेंगे भी, तो T4 बराबर
ए प्लस 4 में से क्या कितने बचेंगे 3, तो 3D होगा या नहीं होगा। अभी एक बात देखो यहाँ, हाँ एक मिनट भाई देखो, हमने पहला पद निकाला T1, तो आपका ए आया, यानी कि यदि हमें कभी कहीं पहला पद रखना होगा तो हम उसके स्थान पे ए रख सकते हैं। यदि हमें कहीं T2 निकालना हो, यानी दूसरा पद निकालना हो, तो दूसरे पद के लिए हम ए प्लस डी रख सकते हैं या नहीं। यानी कि ए में आप डी, एक डी जोड़ देंगे, कितनी डी, एक डी जोड़ देंगे ए में। तीसरे पद में आप ए प्लस 2D जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे भाई, 2D। चौथे पद में ए प्लस 3D जोड़ देंगे, यानी कि 3D जोड़ देंगे। आपने यहाँ देखा भाई, जब चौथा पद हम निकाल रहे तो एक कम हो रही है यहाँ से डी, 4 नहीं हो रही, कितनी हो रही, 3D हो रही। इसके बाद यहाँ जब दूसरा पद आपने निकालना, सॉरी तीसरा, तीसरे में यहाँ तीसरा पद निकाल रहे तो यहाँ कितने डी है, 2D है। जब हम दूसरा पद निकाल रहे तो कितने डी है, 1D है। और जब पहला पद निकाल रहे तो कोई डी नहीं है, 0D है। कितने डी है, 0D है। तो यदि मैं आपको यहाँ से देखो एक बार, यदि आप यहाँ से T5 निकाल ले तो क्या आप सीधे 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 ए प्लस 4D रख सकते हैं या नहीं, बताओ भाई। आई बात समझ में, भाई क्या उतार रहा तू भाई, भाई समझ ले, टाइम दूंगा मैं उतारने के लिए। देखो यहाँ, यदि हमारा चौथा पद ए प्लस 3D था, यानी कि 3 गुना डी था, तो पांचवा क्या है, ए प्लस 4D होगा या नहीं भाई। जैसे यहाँ से एक कम हो रहा, ऐसे यहाँ पे भी एक कम कर देंगे। आ रही बात समझ में। ये निकलवा के इसलिए दिखाया कि आई कहां से। एक बात तो ये है कि मैंने रटना है, आपको याद करना कि वो पहला पद हो, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, लेकिन आया कहां से मैं वो आपको इसलिए बता रहा करके, ठीक है। बाद में तो करना याद ही है तुम्हें। अभी सुन लो बस, पहला पद ए है, डी नहीं है उसमें, 0D है। कितनी डी, ये डी है 0। दूसरा पद निकाल लोगे तो ए प्लस 1D है, कितनी डी, तीसरे पद में 2D है, चौथे पद में 3D है, पांचवें में कितनी होगी, 4। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप 10वां पद बताओ कितना, तो ए प्लस 9D कहोगे या नहीं कहोगे भाई। एक कम करना है बस, कितना कम करना, भी तो आया यहाँ समझ में, क्या कम करना, एक कम करना। 10 थे तो बस 9D कर। यदि आपको 20वां पद निकालना हो तो आप लिखेंगे ए प्लस 19D। समझ गए, क्लियर है यहाँ से। अब तुम्हें जहां पर केवल सीधे 4 पद 3 पद निकालने के लिए कहेगा तो तुम्हें अलग से सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें रखोगे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें करनी थी कोई बातें, आप क्या नोट करनी, सुनो। अब तुम्हें सीधे सीधे लिखना है कि यदि हमें T1, T3, T4, T5 निकालने हो तो आप T1 के लिए तो क्या लिखोगे, ए लिखोगे। T2 के लिए, T3 के लिए, और आपको निकालना हो TN तो आप लिखेंगे ए प्लस, ये बात नोट करेंगे ये वाली। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए एक बार भाई, दोनों उसने कहा दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना भाई, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है ए, और सार्वांतर डी निम्नलिखित है, दे रखा उसने आपसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला, उसने दिया आपसे ए बराबर कितना 10 और डी बराबर है भी 10, और आपसे कहा कि प्रथम 4 पद लिखो। कितने लिखो भाई, श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो ये देखो 4 पद का मतलब है पहला पद लिखना तो आपको T1, क्या लिखना भाई, T1 यानी पहला पद। और मैंने बताया T1 क्या होगा, ए होगा या नहीं होगा, बताया था अभी पीछे। तो ए का मान कितना है, तो पहला पद तो आ गया 10, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पद निकाल लेंगे, तो दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, यहां मान रखेंगे भाई। तो ए का मान कितना 10 और डी का मान भी कितना 10, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, 2 पद निकल के आ गए। आप लिखेंगे T3 ए प्लस 2D, एक कम करना भाई यहाँ से बस। तो आप रखो ए का मान कितना 10 प्लस 2 गुना डी का मान है 10, पहले गुना हल करते हैं, 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 30, तो 30 रख देंगे। उसके बाद T4 ए प्लस 3D, तो आप लिखेंगे 10 प्लस 3 गुना 10, 10 30 और 10
बस यही चार पद आपको निकालने श्रेणी के प्रथम चार पद, श्रेणी के प्रथम चार पद। क्या भैया मैंने अभी अभी लिखवाया तुम्हें कि जब T1 निकालना हो तो ए रखेंगे इसके सामने, ए का मान कितना है 10, 10 दे रखा 10 रख दिया। T2 दूसरा पद निकालना तो ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी, ए का मान भी 10, डी का मान भी 10, 10 10 20 हो गए। T3 में ए प्लस 2 डी रखेंगे, ए का मान है 10, डी के स्थान पे 10 रखा, 10 गुना 2, 10 गुना 2, 10 दूनी 20 में 10 जोड़ेंगे 30 होगी। यहाँ गुणा होगी जहां कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, 10 क्यों 30 और 10 जोड़ेंगे 40। ऐसे बस ये चार पद निकालने सभी में प्रथम चार पद। चलो कर लियो, देखो भाई ए बराबर तो है -2 और डी बराबर है 0, इसको खुद कर लियो भी। हाँ जो भी आएगा वो आप लिखेंगे। सुनो भाई इसको कर लेंगे ऐसे, प्रथम चार पद निकालने हैं, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां देखिए, हमें प्रथम चार पद निकालने, तो आप लिखेंगे T1 बराबर ए, और ए का मान कितना है -1.25। भैया तो पहला आगे निकल के, इसके बाद हमें निकालना T2, ए प्लस डी, ए का मान कितना -1.25 प्लस डी का मान कितना है -0.25। जब माइनस की संख्या होगी तो कोष्ट के अंदर लेंगे क्योंकि दो चिन्ह एक साथ है। अब आप इसे हल करें, देखो -1.25 प्लस माइनस की गुना माइनस और 0.25। अब दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी एक साथ भी। अब जोड़ो, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ऐसे जोड़ देंगे 5 5 10, 2 2 4 1, 1 का 1, तो कितना आया भाई -1.50। ये क्या आया T2 आ गया आपके पास, T2 का मान कितना -1.50। T3 ए प्लस 2D, ए का मान 1.25 माइनस के प्लस 2 गुणा माइनस के 0.25। देखो भैया तो ऐसे कैसे रहेगा, -1.25 प्लस और माइनस की गुना और गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, यहाँ दशमलव यहाँ पे 0, ठीक हो गए। अब भाई दोनों को जोड़ दो आप, जब दोनों को जोड़ेंगे देखो 5 और 0 जुड़ेंगे 5, 2 और 5 जुड़ेंगे 7, और दशमलव और 1 का 1, और ये माइनस के। अब इसके बाद T4 ए प्लस 3D, अच्छा ऐसे ऐसे निकाल देंगे। चलो देखो भाई ए का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना -0.25 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 पंजे 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव 0, 3 की 0 में गुणा करें 0 ही आवेगा। अब दोनों को जोड़ दो भाई, 5 5 10, 7 और 2 9, 1 हासिल का 10, दशमलव 1 और 1 हासिल का 2 माइनस के, तो माइनस के 2 लिख दो खाली, या माइनस के 2.00 लिख दो, तो एक इसका मान T4 का मान। यही आपकी श्रेणी के प्रथम चार पद है। हमारे पास समांतर श्रेणी है, उसने कहा इसमें आप एक तो प्रथम पद बताओ और एक इसका सार्वांतर बताओ। तो प्रथम पद बताओ मुझे क्या हो, प्रथम पद ए हो गई प्रथम पद, और सबसे पहले वाला पद ही तो हो प्रथम पद, तो ए बराबर कितना 3, पहला तो हो गया। उसके बाद सार्वांतर बताना आपको, सार्वांतर यानी कि डी, वो क्या हो गई T2 माइनस या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटाना है।
तो घटाओ, T2 का मान कितना 1, T1 का मान कितना 3। ज्यादा वाले में से कम वाले घटाओगे, 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2, कहीं के माइनस के 2। बस ये डी का मान, इतना काम करना है डी। और ये इंपॉर्टेंट है भी, ये सवाल पूछ रखा पहले, यानी कि ए और डी पूछ रखा आपसे क्वेश्चन मल्टीपल में, ठीक है, नोट करेंगे। नहीं, इतनी दूर तो है भी, वो कहाँ लग रही है, चली जा आगे अभी। तीसरा करवाऊं? चलो तीसरा और देख लो भाई आराम से। यहाँ देखो भाई, ये समांतर श्रेणी है। यहाँ से आपको एक तो बताना प्रथम पद, यानी कि ए, भाई पहला पद प्रथम पद होगा, सबसे पहला पद, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर निकालना है, यानी कि डी। क्या हो, T2 माइनस T1 रख दो यहाँ पे। T2 का मान है 5/3, डी का मान 4/3 और T1 का मान 1/3। एलसीएम भाई 3 ही आवेगा, तो सेम संख्या है तो ऊपर वाली सेम ही आवेगी ऐसे ही। 5 माइनस 1, ये आ गया 4/3, ये आपका आंसर होगा। भाई जो तीसरे के सवाल है, बाकी चौथा दूसरा मैंने नहीं करवाया, वो आपको खुद करना है, ठीक है, कर लेंगे खुद।